भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से ही ये सीखा कि पैसा कैसे कमाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने ये बताया कि कैसे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी के बीच में 500 करोड़ रुपए की डील थी और इस डील को लेकर के अर्जुन सिंह ने बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके बाद से राजनीति में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने यह कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनसे कहा था कि यदि वे हर महीने की 30 तारीख तक सोनिया गांधी को 500 करोड़ रुपए नहीं भेजते तो उनकी कुर्सी खतरे पर पड़ सकती है। सुनिए क्या कुछ अर्जुन सिंह ने कहा। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश का भला नहीं किया। अगर इतिहास देखिएगा, आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से हमेशा से अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखा उसने, और पार्टी को उसने हमेशा मनी मेकिंग मशीन बनाया है। आज सोनिया गांधी से ही ममता बनर्जी ने भी सीखा है कि कैसे पैसा बनाया जाए। आपको मैं एक बात बताऊं, आप सुनकर अवाक होंगे। एक के उनका हरियाणा का एक सीएम हुआ करता था, इसके बहुत पहले की बात है। क्या नाम था उसका? ना हुड्डा था ना, भूपेंद्र हुड्डा। एक दिन उससे मैं मिलने गया था तो उसने कहा कि इस सोनिया गांधी को यदि 500 करोड़ रुपया हर 30 तारीख को नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। तो उस पार्टी के बारे में आप क्या पूछते हो जो चीन से पैसा खाता है, अमेरिका से पैसा खाता है, उसके क्या बात करते हो? इसके अलावा अर्जुन सिंह ने कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि चीन से पैसे खाती है, अमेरिका से पैसे खाती है, उसकी क्या ही बात करनी। उन्होंने कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी करार देते हुए कहा कि इसने कभी देश के लिए काम नहीं किया बल्कि केवल अपने परिवार के हित साधे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने यह खुलासा किया है, उसके बाद से ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया और उन्होंने स्पष्ट तौर से ममता बनर्जी पर यह हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने पैसे खाना सोनिया गांधी से ही सीखा है। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में जो करप्शन हो रहे हैं उसको लेकर के बड़ा हमला राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला है। इससे पहले जिस तरीके से हरियाणा में कई तरीके के आरोप लगे, जब वहां पर हुड्डा सरकार हुआ करती थी तो वहां पर कहा जाता था कि किसानों की जमीनों को जो हुड्डा फैमिली है वो लिखवा लिया करती थी और इसी के साथ ही वहां पर यह भी चलता था कि यदि किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके बदले में पैसा देना होगा। लेकिन यहां पर बीजेपी ने पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में इस मसले को अच्छे से बुनाया और जिस तरीके से जमीन को लेकर के किसान परेशान थे और युवा जो है वो नौकरी को लेकर के परेशान थे हरियाणा में, तो इसको लेकर के बीजेपी ने सॉल्यूशन देने का काम किया और यही वजह थी कि हरियाणा में हुड्डा सरकार को गिरा दिया गया। बकायदा जनता ने लोकतंत्र का सहारा लिया और अपनी वोट की बदौलत उन्होंने वहां पर बीजेपी की सरकार बनाई, जिसके बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बंगाल की अभी की कंडीशन की बात करें तो बंगाल में भी कई बार नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं और उनके कई सारे जो मंत्रीगण हैं और नेता हैं टीएमसी के, उन्होंने कई सारे करप्शंस को अंजाम दिए हैं और इस करप्शन में कई सारे नेताओं को पकड़ा भी गया है। फिर चाहे वो कैटल स्कैम हो, एसएससी का स्कैम हो या फिर और भी सारे कई घोटाले, राशन कार्ड से जुड़ा घोटाला भी है जो कि ममता सरकार और उनके टीएमसी नेताओं की ओर से किया गया है और इसमें कई सारे नेताओं को बकायदा गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इस वक्त जो खास तौर से पश्चिम बंगाल में सिचुएशन है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी काफी ज्यादा खराब है और इसी वजह से बीजेपी बार बार ममता सरकार पर हमला बोलती है। अभी हाल ही में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ रेप केस सामने आया है, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रही है और जिस तरीके का रवैया वहां की सरकार अपना रही है, इसको लेकर के भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया है। ऐसे में क्या कुछ पश्चिम बंगाल के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है ममता सरकार पर, सुनिए उनका ये बयान। They are the notorious criminal, the gang, the Bhaipo gang.
ये तो शुरुआती लिस्ट है, ये 1000 लिस्ट मिल जाएगा आपको। So all are ex TMCP leader. They are now working as a permanent staff or casual staff, non-teaching staff. ये इसका कब्जा में सब है, फुल है। ये सब पूरा पॉल्यूटेड कर दिया है। रेप, मोलेस्टेशन और एक्सटेंशन ऑफ मनी, एडमिशन को कंट्रोल करना, कॉलेज का जितना भी फेस्टिवल होता है सबको कंट्रोल करना, कॉलेज का जितना इमारत होता है यूजीसी रुपया भेजता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया देता है, सबको टेंडर लेना, सामान भेजना, सब इनका है। ऑल इलीगली रिक्रूटमेंट, बिकॉज कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप सी ग्रुप डी है वो अपने गवर्निंग बॉडी का पास है, कॉलेज सर्विस कमीशन का पास ओनली प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल। इसका मौका उठाते हुए ये लोग पहले कैजुअल घुसा देता है, 280 डेज का कॉन्टिन्यूअस जॉब उसको पेपर्स में बना देता है, उसके बाद जीबी में रेजुलेशन करके उसको रेगुलराइज कर देता है। सीधा सिस्टम बहुत खतरनाक। बंगाल में जिस तरीके से आज भी मालदा का लोकसीपुर में हिंदू घर तोड़ रहा है, लूट रहा है, यहाँ इस्कॉन का एक प्रभु डोमजूड़ में किस तरीके से हमारी जो रथ का क्लोजिंग सेरेमनी था उसका दिन किस तरह से मुहर्रम का जुलूस लेकर किया, देख लीजिए। दुबराजपुर में मंदिर के अंदर किया, बीरभूम में थाना का अंदर मुहर्रम किया। मैं जेट कैटेगरी प्रोटेक्टिव हूँ सीआरपीएफ का। मेरा घर के सामने खुले तरह होम टाउन में तरवाल लेकर जाए बांग्ला स्लोगन, थ्रेटनिंग। हरगोविंद दास, चंदन दास को भी, आपको भी। लेकिन दादा जिस तरह से रामनवमी में पुलिस परमिशन नहीं मिलता है, ये कहा जाए डीजे नहीं बजाना चाहिए, ये हथियार के साथ नहीं, यहाँ पे खुलेआम सब घूम रहे हैं, पुलिस का कोई नोटिफिकेशन, पुलिस तो मुहर्रम मना रहा है। यहाँ कामाराटी का पुलिस तो मुहर्रम का जुलूस में लाठी खेल रहा है। मैं तो 2 पिक्चर दिखाया आपको, भाताड़ बर्धमान और आपका दूसरा लाभपुर, वह थाना प्रीमिसेस के अंदर मुहर्रम उद्यापन हो रहा है। ये कंप्लीट लुक सरकार। मैं तो डॉक्यूमेंट वीडियो डाल के बताया ना, मैं कोई शिकायत नहीं किया, कोई भाषणबाजी में नहीं हूँ। एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी ने वो पूरा झूठ, उल्टा चक्कर। और दिसंबर का एक नोटिफिकेशन, उसका बाद जनवरी 2 का आसाम सरकार का नोटिफिकेशन है, वो सब कोच राजवंशी को पूरा परमानेंट सिटीजनशिप दे दिया और उसका खिलाफ जितना भी फॉरेनर एक्ट है सब केस वापस ले लिया। वो उल्टा चक्कर बन गया। राजवंशी का हित कोई रक्षा कर रहा है तो वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी कर रहा है। राजवंशी समाज का, हम लोग का बीजेपी का यहाँ छोटा टोली है असेंबली में। पहले जो राज्यसभा का कोटा मिला हम लोग अनंत महाराज को, नागेंद्र रॉय को दिया। कुछ दिन पहले जो पद्मश्री का अवार्ड भारत सरकार ने डिक्लेयर किया, देख लीजिए आप, राजवंशी समाज का एक टीचर को मिला है जो रामायण महाभारत कोच लिपि में लिखा। पिछले साल देख लीजिए जो गीता बर्मन जी है, राजवंशी समाज का सिंगर, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। मोदी जी है तो राजवंशी समाज के लिए है, और असम सरकार उनको पूरा के पूरा सिटीजनशिप भी दे दिया, और जो ओल्ड उनका फॉरेनर्स एक्ट में जितना भी फर्जी एफआईआर था सब वापस ले लिया। अपोजिशन भी यूनिट होने के लिए कह रहे हैं कि डिवीजन पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी, डिवीजन पॉलिटिक्स कर रही है। ये अपने बीजेपी डिवीजन पॉलिटिक्स तो बंगाल में नहीं कर रहा है, बीजेपी अपीजमेंट के खिलाफ बोल रहा है। बीजेपी डिवीजन पॉलिटिक्स नहीं करता। हम लोग पुरोहित को, पंडित को चुनाव में कैंपेनिंग में नहीं लगाता। वो लोग इमाम लोग को मीटिंग करके हर मस्जिद से टीएमसी को वोट देने के लिए किया। हम लोग अपीजमेंट के खिलाफ लड़ रहा है और वो लोग डिवीजन करने के लिए काम कर रहा है। एसएससी मामले में जो सिंगल बेंच है उनको चैलेंज किया है, वो पुराना आदत, टीएमसी को पुराना आदत है। 9 तारीख को दादा एक क्लास होगा, 9 तारीख को देखिए, आई प्रपोज्ड, उनकी हमारी डॉक्टर बहन की पिताजी माताजी डिक्लेयर किया। 9 तारीख साल पूरा होने वाला है, उस दिन बड़ा करके कार्यक्रम होगा। नवंबर 9 तक 2 जुलूस जाएगा, एक वहां से यहाँ से। मैं पार्टिसिपेट भी करूंगा और ऑर्गेनाइज भी करूंगा। डिक्लेयर उनकी पिताजी किया, मैं प्रपोज किया। वो प्रोग्राम कितना तक तो रहेगा, कितना जोरदार होगा, वो उनका पिताजी को बोलने दीजिए। इसके बारे में मेरा तो जो आदेश मिल गया, हाँ, वो ऑब्वियसली नॉन पॉलिटिकल।
नॉन पॉलिटिकल होगा, नेशनल फ्लैग लेकर ही होगा। आपको बता दें कि इससे पहले ममता सरकार के दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी एक नर्स के साथ ऐसे ही सामूहिक तौर पे दुष्कर्म किया था, जिसको लेकर के भी ममता सरकार पर कई तरीके के सवाल उठे थे। अभी ये मसला खत्म नहीं हुआ है, पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन एक और बड़ा केस जो है वो इसी पश्चिम बंगाल से सामने आता है और इस बार किसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कॉलेज से ये केस सामने आता है, जहां पर एक लॉ स्टूडेंट के साथ इस तरीके से जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। और जब महिला पूरी हिम्मत जुटा करके केस फाइल करने के लिए जाती है तो ये सच सामने निकलता है कि कैसे इस रेप केस में टीएमसी के नेता इन्वॉल्व थे। हालांकि जिस तरीके से ममता सरकार का रवैया सामने आ रहा है, इसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी बार बार ये मांग करती है कि जिस हिसाब से ममता सरकार चला रही है इसको बेदखल कर देना चाहिए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। खास तौर से वहां पर जो अल्पसंख्यक है वह हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। कोई भी हिंसा होती है या फिर किसी भी तरीके का जुलूस निकाला जाता है, वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और शायद यही वजह है कि भारी संख्या में हिंदू वहां से अलग अलग क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है। लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी वजह से बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और आए दिन ममता सरकार के कई सारे जो करप्शन है वो सामने आते हैं। और इसके अलावा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता राज में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, इस चीज को लेकर के भी बीजेपी समय समय पर आवाज उठाती है। आलम तो यह है कि जब बीजेपी के जो विधायक है विधानसभा में किसी भी तरीके का सवाल पूछते हैं या फिर जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं तो उन्हें फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है और विधानसभा से ही बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि बीजेपी के विधायकों के साथ भी विधानसभा में इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी ये बखूबी सोचा जा सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।